देखिए, अभी हमारे बीच में एक दलित युवा भारत के नागरिक गोलू कुमार उर्फ सुदामा पासवान जी हैं, जिनसे हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अनुसूचित जाति के आरक्षण में जो वर्गीकरण का भेदभाव करने का हमारे समाज में टिप्पणी किया गया है, इस पर हो रहे हमारे देश में विभिन्न समस्याओं पर अब सुदामा पासवान उर्फ गोलू जी से मैं हूबहू आपका लाइव मैं बात करवाता हूँ। सुदामा जी, आपकी नाम क्या है? मेरा नाम हुआ सुदामा पासवान। आपकी उम्र क्या है? 33 वर्ष। आपका एजुकेशन क्या है? इंटरमीडिएट। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भूसभुसिया के रहने वाले हैं। जिला कौन सा? आपको अपना पूरा एड्रेस देने का कृपा करेंगे? ग्राम भूसभुसिया, पोस्ट शिलिंग, थाना सिरघाटी, जिला गया, राज्य बिहार। सुदामा जी, ये बताइए हमें आप, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा भारतीय संविधान में जो अनुसूचित जाति के लिए विशेष रिजर्वेशन का जो व्यवस्था किया गया था, जो हाल के दिनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जाति के भिन्न भिन्न टिप्पणी करके उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में जो टिप्पणी किया गया है क्रीमी लेयर का बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहेंगे, बस एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान बनाया गया, जब उसमें इस बात का जिक्र ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी क्रीमी लेयर का प्रावधान लाया गया, वो सरासर असंतोषजनक है। ये उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसा होना न्याय का प्रतीक नहीं प्रतीत होता है। तो सुदामा जी, ये बताइए, माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भारत का मुख्य न्याय का दरवाजा है, उनके द्वारा दलित समाज के प्रति भेदभाव की भावना को लेकर जो टिप्पणी किया जा रहा है हाल के दिनों में, इस पर हमारे भारतीय सरकार जो नरेंद्र मोदी एनडीए का जो सरकार है, इसके बारे में आप क्या सोचना चाहते हैं? उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, एक आशा रख कर के मन में, कि शायद लोकसभा में और राज्यसभा में इसको प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ विचार किया जाएगा और एक अच्छा डिसीजन लिया जाएगा, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के फेवर में होगा। तो क्या हमारे संविधान में के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये वर्गीय जो आरक्षण जो दिया गया था बाबा साहब के द्वारा, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया था, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? आरक्षण आर्थिक आधार पे दिया गया था, ठीक है, परंतु जो ये क्रीमी लेयर लाया गया है, इसमें कुछ वैसा समझ में नहीं आ रहा है। और ये बड़का फॉरवर्ड जाति के दिल जाता है, समझ में आता। और आरक्षण का जो अनुसूचित जाति नियम था, उसमें अनटचेबल था। जैसे कि आज भी मान के चलिए 2024 में हम लोग हैं, आज भी भारत के हिस्सों में छुआछूत भेदभाव की भावना लोगों में है। और जब तक विचार का परिवर्तन नहीं होगा, तो हमको नहीं लगता है कि इसको क्या बोले, रिजर्वेशन रहना चाहिए उस वक्त तक, जब तक लोगों का विचार परिवर्तन ना हो जाए शेड्यूल कास्ट और सिविल राइट के प्रति। सुदामा जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस समय संविधान लिख रहे थे, उस वक्त आर्थिक स्थिति पर संविधान नहीं लिखा गया था। हमारे समाज में, दलित समाज के बीच में जुआ छुआछूत, उच्च भाव, नीच दृष्टिकोण को देखते हुए समाज में मुख्य वर्ग से जोड़ने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बीच में जो भारत के मूल निवासी हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए, देखते हुए कि मेरे समाज के वंचित तत्व आज़ादी के बाद भी मुख्य धारा में जुटे, इसके लिए विशेष व्यवस्था किया गया था। क्या सुदामा जी, इस बात से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो दिया गया संविधान में जो अनुच्छेद है,
क्या उस बात से आप सहमत हैं? वही तो मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया गया नहीं था, अनटचेबल जो है छुआछूत की भावना, उसको देखते हुए बी आर अम्बेडकर साहब ने अपने जहन में रखते हुए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण प्रदान किया था, जो कि बहुत सारे लोग जानते हैं परंतु इसको बरगलाने का प्रयास करते हैं। आप अभी का परिस्थिति में जिस प्रकार से 21 अगस्त 2024 को भारतीय दलित समुदाय एवं जनजाति समुदाय के द्वारा भारत बंद का जो मांग किया गया था, इस भारत बंद के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का मांग जायज़ है, मांग जायज़ है और इस पे हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस पे पुनर्विचार करें। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टिप्पणी किया गया है वर्गीकरण के संबंध में अनुसूचित जाति, क्या आपके समाज के कुछ बड़े लीडर के लोगों के द्वारा पूर्ण दया याचिका का मांग किया गया है? पूर्ण विचार याचिका दायर की गई है? इस बारे में तो हमको जानकारी नहीं है क्योंकि हम गया लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और इस गया लोकसभा क्षेत्र में खुद हमारे जो माननीय सांसद हैं वो इस जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का उसके फेवर में है। तो हम तो और जिला है उसके बारे में हम नहीं कह सकते, हम गया लोकसभा से हैं, लेकिन हमको दुख हुआ अपने एमपी का स्टेटमेंट को देख करके। ये बताइए, आप गया लोकसभा क्षेत्र में माननीय सांसद जीतनराम मांझी जी के द्वारा जो वर्गीकरण के पक्ष में स्टेटमेंट देना, ये दलित समुदाय के बीच में कितना आशावान माना जाता है? ये आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा, नेक्स्ट जो लोकसभा चुनाव होगा, ये जीतन राम का कथनी और करनी में फर्क पड़ जाएगा। और मैं लिख करके देता हूँ कि आने वाले समय में जीतन राम मांझी का एक भी परिवार न एमपी न एमएलए किसी सीट से नहीं लीड करेंगे, किसी भी सीट से लीड नहीं करेंगे। और अगर इतना ही अपने आप को जीतन राम मांझी काबिल समझते हैं तो वो जा कर के टेकारी विधानसभा से अपने बेटा को लड़ावे और खुद आरा या छपरा या मान के चलिए औरंगाबाद लोकसभा सीट से लड़ करके देखे और दिखावे, जमानत जब्त हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, आप अनुसूचित जाति आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद अभी तक समाज में उन लोगों को किस रूप से देखा जाता है, इसके बारे में 2 लाइन बोलेंगे आप? आज भी दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग हाशिए पे, न रहने को घर, न जोत कोड़ करने के लिए ज़मीन, पलायन की स्थिति हमेशा रहती है। और जहाँ तक मैं देख पाता हूँ तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं वो 5 करोड़ के लगभग झुग्गी झोपड़ी में वास करते हैं और 15 करोड़ के आसपास घुमंतु जीवन काल व्यतीत करते हैं। और जो बच्चे खुचे हैं वो थोड़ा बहुत कट्ठा 2 कट्ठा ले करके किसी तरह अपना जीविकापार्जन कर रहे हैं। और आप दलित समाज और जनजाति समाज के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बोलना हम यही चाहेंगे कि लोग, हम तो आग्रह करना चाहेंगे हमारे न्यायपालिका, कार्यपालिका सभी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि हमारा आरक्षण के प्रति जो लोग बहुत बड़े-बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, आरक्षण को समाप्त करने के लिए डेली प्लानिंग करते हैं, हम कहते हैं, चैलेंज करते हैं, अगर जिसमें दम है वो अपना विरासत को छोड़ करके और हम लोग के घर में रह करके दिखावे और उसकी विरासत से जितना भी चल अचल संपत्ति है उसको बराबरी बांट दे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में। और उसके बाद हम लोग से बतावे कि हाँ, हम लोग एजुकेशन में किस लेवल तक जा सकते हैं और खेल के स्तर पे, संगीत के स्तर पे या किसी भी स्तर पे हम लोग के साथ कंपटीशन करके दिखा दें। अरे तू बहुत